अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की पाकिस्तान और भारत की जंग से मुतालिक स्टेटमेंट से। मोदी को पहली बार देखा तो अच्छे लगे। पाक भारत जंग के दौरान टेलीफोनिक राबता हुआ तो मोदी ने लड़ने का कहा। मैंने सोचा कि क्या ये वही आदमी है जिसको मैं जानता हूँ। फिर हमने तिजारती डील मनसूख करने की धमकी दी तो 2 दिन बाद मोदी जंगबंदी के लिए मान गए। ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर तस्करा। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ लड़ने दें। दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाके हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर 2 दिन बाद जंग बंद हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो ग़ालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से ख़िताब मस्जिद के कहा, आपको सुनवाते हैं। Journey of progress and prosperity has seen remarkable progress over the last many decades. Ever since Turkish leader late Kemal Ataturk laid the foundation of modern Turkey, today President Tayyip Erdogan, my very dear brother, is a leading light of progress, development and resilience, not only in Turkey but around the globe, including Islamic countries. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक पुरअमन और खुशहाल कश्मीर देखना चाहते हैं जहां अवाम अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का बयान। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और समाजी इंसाफ के जरिए कश्मीर के अवाम को हक के तहत इंसाफ मिलने पर यकीन रखती है। जमहूरियत का मकसद सिर्फ वोट नहीं बल्कि अवाम को बाइज्जत जिंदगी देना है। अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म से रब्ते का इम्कान है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात हो सकती है। सदर वज़ीर आज़म रब्ते के बाद अब तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान है। रब्ते में तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की तारीख तय होगी, जबकि सीनियर PP रहनुमा तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से कबल मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हल्फ का पासदार रहूंगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूंगा। मुजफ्फराबाद में इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़ाती नहीं इज्तिमाई मुफाद को तरजीह दी गई है। उनका मजीद कहना था कि नए जज्बे के साथ अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। इजलास में मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर और दीगर ने भी शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त फाइटर करार दे दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फाइटर करार दिया। मजीद कहा कि जनूबी कोरिया में एपेक्स CEO समिट के दोहराने में गुफ्तगू की। कहा कि ट्रंप बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे आदमी हैं, जबकि फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे, जंग में 7 तैयारे गिराए गए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में अपने असर व रसूख का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन करके कहा कि आपके साथ तिजारती मुआहदा नहीं कर सकते। मोदी से कहा तुम पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हो, हम मुआहदा नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद मलिक अहमद खान ने कहा कि भारत की तरफ से हमले की बातें की जा रही थीं और जब हमला हुआ तो जंग का आगाज हो चुका था। जंग के दौरान पाकिस्तानी बच्चों का जज्बा और वालिदैन का जोश काबिले दीद था। हमारी अफवाज ने मई में दलेरी से हालात का मुकाबला किया। 10 मई के बाद पाकिस्तान की आलमी पोजीशन बदल चुकी है। दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो चुका।
पाक ईरान ताल्लुकात में अहम पेशरफ हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पेशेकियान से तेहरान में अहम मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से ब्रीफ किया है। ईरान के सदर की पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने के हवाले से बिरादराना किरदार अदा करने की पेशकश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ईरानी सदर मसूद पेशेकियान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के शराकतदार हैं, जबकि सदर मसूद पेशेकियान ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि गजा अमन मुआहिदे पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। इतने हंगामे में शेरपसंद जमात के किसी शख्स से फ़लस्तीन से मुतालिक एक जुमला नहीं सुना। कोई जत्था हथियारों से ले सड़कों पर आए और मुतालबा करे, वो जत्था सिर्फ अपनी मनमानी नहीं कर रहा बल्कि वो आप और सबकी बदनामी का बाइस बन रहा है। हुकूमत हमेशा अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए कोशां रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बानी PTI से मुलाकात की भी अलग अलग लिस्टें सामने आ गई। ज़राए PTI के मुताबिक जेल मुलाकातों की फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने अली जफर की जारी लिस्ट पर एक और लिस्ट जारी कर दी। दोनों लिस्टों में एक एक नाम का फर्क है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में अहम समाअत हुई है। अलीमा खानम का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। 26 नवंबर के मुकदमे में आदम पेशी, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के अहकामात पर समाअत हुई, जबकि रावलपिंडी में इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पासपोर्ट और नादरा हुकाम ने अलीमा खानम का पासपोर्ट और नादरा ATM कार्ड ब्लॉक करने की रिपोर्ट ATC में जमा करवा दी। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने हुक्म जारी किया था। DIG ट्रैफिक P मोहम्मद शाह कहते हैं ई चालान सिस्टम आवाम की अपनी बेहतरी के लिए है। लोगों में आगाही आ रही है, काफ़ी लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं। दुनिया बोल है में बातचीत करते हुए भारी जुर्मानों से अवामी रवैये में बेहतरी आएगी। ई चालान सिस्टम सबूत के साथ वायलेशन की निशानदही करेगा। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी काम कर रही है। जो है ना, इससे एजुकेटिव सिस्टम समझे, ना कि प्यूनिटिव और पेनल्टी बेस्ड नहीं है। जैसे आज हम प्रोग्राम करें, लोगों तक बात पहुंच रही है, लोग अपने रवैयों को बेहतर कर रहे हैं। बहुत रश लगा हुआ है हमारे यहाँ एक्साइज में, इससे ज़्यादा रश हमारा ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेज में है। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोड है, ये अच्छी बात है। जेब पर सख्ती पड़ती है तो सबसे ज़्यादा वही उस्ताद होता है, सिखाता है आपको। अब जो सिस्टम है ये डेटरेंस पर बेस्ड है। एक तो एविडेंस के साथ टिकट आएगा। कराची की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पूरे मुल्क का माशी पहिया घुमाने वाला कराची खुद घूम कर रह गया है। गैस पानी की किल्लत की यौमिया मुसीबतें झेलने वालों को अब सख्त मुश्किलात का सामना है। अंधेरे और गटर नालों के पानी में डूबी टूटी फूटी सड़कें भी कराची वालों को परेशान किए हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वाले सिर्फ देने के लिए रह गए, ले कुछ नहीं सकते। मुआशी हब के बासियों को साबित सड़कें मयसर है, न स्ट्रीट लाइट्स। लेकिन टूटी फूटी सड़कों पर कानून तोड़ो तो हजारों रुपए जुर्माना भी भरो। सफरी सहूलियात के नाम पर 4 पहियों के ऊपर 3 डब्बा तो मिल जाता है, लेकिन बाइज़त सवारी के इंतजार में घंटों रुलना पड़ता। कराची में कुछ अब टैक्स बढ़ा दिए, महंगी बढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन रोड आपके सामने खड्डा है। पूरी गाड़ी का चेचिस हिल जाता है, पूरी बॉडी हिल जाती है गाड़ी का। तरक्की तो कोई नहीं है, बस सिर्फ नाम पे समझ लो धोखा दे रहे हैं। शहर में नौजवानों बच्चों को खेलने और तफरीह के लिए पार्क्स दस्तयाब है, ना ही काबिल जिक्र मैदान। लेकिन हुक्मरानों की तसल्लियाँ और वादे भरपूर हैं। कोई फैसिलिटीज नहीं है, ये कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है, ना लाइटिंग का सिस्टम है, ना कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और कई सालों से हम इसी बेकार विकेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पूरे मुल्क को खिलाने वाला कराची वाहिद शहर है जहां मुकामी अफराद को मुलाजमत के लिए कोटे की शर्त का सामना करना पड़ता है, लेकिन बैरून शहर से आने वाला हर कोई बाआसानी मुलाजमत पाता है। बात यही खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर का निस्फ से ज्यादा हिस्सा बिजली लोड शेडिंग, गैस बंदिश समेत पानी की दस्तयाबी से भी महरूम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।